नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पीटीआई के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। एक तो 120 जो कारकुनान हैं पीटीआई के, वो उनकी रिहाई का हुक्म है। ये कारकुनान कौन हैं और ये किन केसेस में अंदर थे, ये भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान की मुलाकात का मामला है। बुशरा बीबी के साथ तो उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन उनके जो दूसरे पार्टी के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अडयाला के बाहर एक नया ऐलान कर दिया है। ये ऐलान क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो यूरोपियन मंडियों तक रसाई है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव प्लस स्टेटस है, वो ख़तरे में है। ये किसकी वजह से ख़तरे में है और फैक्ट्स क्या हैं, ये शेयर करेंगे हम आपके साथ आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। 26 नवंबर के एहतजाज के तौर पे 120 जो लोग थे वो मुख्तलिफ जेलों में कैद थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन 120 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया। बज़ाहिर तो ये एक छोटी खबर है, लेकिन ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और यही वजह है कि जो जजेज़ हैं वो अभी तक भी 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, बाकी भी मामलात हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और यही वजह है कि कल आपके सामने ही है वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई, शायद उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात करवा दी गई। ये भी प्रेशर था, वरना हो सकता है कि ये भी मुलाकात ना होती। फैसल चौधरी साहब ने ये खबर दी, उन्होंने कहा कि बिल आखिर इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है, दोनों बखैर आफियत हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और इमरान खान एक मरतबा दोबारा फिर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं डटा हुआ हूँ, किसी किस्म की कोई ढील एनआरओ, मुझे किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहिए। मैं अपने केसेस खुद फाइट करूँगा और इंशाल्लाह सरखरू होकर जेल से बाहर निकलूँगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला हैं और पीटीआई पार्टी के जो दूसरे अहदेदारान हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान से, जिसको लेकर पीटीआई ने अडयाला जेल के बाहर जो पीटीआई के वो लोग जो मुलाकात करने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ पर 3 घंटे के लिए धरना दिया और ये कहा गया कि अगर हमारी कल उनके साथ, इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम परमानेंट यहीं पे अपने डेरे जमा लेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारी मुलाकात इमरान खान से कौन रोकता है। नाज़रीन, अगर हम इमरान खान से मुलाकातों की बात करें तो इमरान खान के साथ आप ये देखें कि बड़े सिलेक्टिव से लोगों को मुलाकात करवाई जाती है। पंजोता साहब जो इमरान खान के वकील हैं, अब वो नहीं मिल सकते इमरान खान के साथ। आप ये देखें इस मुल्क का किस तरह का कानून है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। अगर इमरान खान जिससे चाहे अपनी मर्ज़ी से वो मिल सकता है, इतनी सख्ती भी है, कैमरास भी लगे हुए हैं, वो सारी वहाँ पे सर्वेलेंस भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकातों पर सख्ती है। और अब अगर हम बात कर लें जो मुमकिन एहतजाज है पीटीआई का, उसकी वो तैयारी श्यारी कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि तारीख तो दी जा सकती है, लेकिन ये कोई तहरीक नहीं बनेगी और ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस नहीं बनेगा। अच्छा, फैसल वाडा साहब की जो खबरें हैं ना, वो मोस्टली झूठी होती हैं। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, हमने देखा लड़ा। फिर ये कहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीती। फिर इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में नहीं होंगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में चली गई। फिर इन्होंने खबर दी कि अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला से हाथ धो बैठेंगे, वो भी खबर झूठी निकली। इट मीन्स दैट फैसल वाडा साहब हवा में तीर चलाते हैं, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो ये बयान कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई 10% सच साबित होती हैं और कोई 90% वो झूठ साबित होती हैं। तो ये कहना कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस नहीं बनेगा, अब ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत के बस की जो बात थी वो तो उन्होंने करके देख लिया, 26वीं यानी तरमीम पास कर ली, पीका एक्ट के तहत बोलने पे पाबंदी लगा ली, सोशल मीडिया को बंद करने के लिए इंटरनेट स्लो कर दिया, ये सारे काम तो उन्होंने कर लिए। लेकिन अब अपोजिशन की जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, सिंध की कुछ जमातें हैं, बलोचिस्तान के महमूद अचकज़ई साहब हैं, वो इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक तशवीश ये भी है कि महमूद अचकज़ई साहब वो क्यों इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं। अगर हम कल बात करें, अगर इस्लामाबाद से जो एमएनए हैं तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उन्होंने कहा जी महमूद अचकज़ई साहब को चाहिए कि वो इमरान खान से दूर रहें, नहीं तो उनका भी जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो ख़राब हो जाएगा। आप ये देखें ना, ये खौफ है और कुछ भी नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हर जलसे में, हर जुलूस में इमरान खान का कम से कम 20 मरतबा नाम लेती हैं और फिर कहती हैं जी हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। अगर आप उनका नाम नहीं लेना चाहती तो फिर आप लेती क्यों हैं उनका नाम? हर जलसे में, हर जगह पर, हर मीटिंग में या तो वो बुशरा बीबी का नाम ले रही होती हैं, इमरान खान का नाम ले रही होती हैं, पीटीआई का जिक्र कर रही होती हैं, इसके अलावा तो और कोई एजेंडा है भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कारकर्दगी पे। अगर हम कारकर्दगी की बात करें, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई बेहतरी लाई है, कोई बेहतर काम किया है तो अवाम के सामने रखें,
आजकल तो बड़ा आसान सा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अनडाउटेडली मुस्लिम लीग नून कोशिश तो कर रही है सोशल मीडिया पे परसेप्शन कायम करने की कि मोहतरमा बहुत काम कर रही हैं, लेकिन खाली टिकटॉक बनाने से तो परफॉर्मेंस नहीं ना आती, उसके लिए तो आपको डिलीवर करना पड़ता है। अब अगर हम मईशत की ये जो नाकामी है या बदहाली है इसकी बात करें, तो पाकिस्तान का यूरोपीय मंडियों तक जो एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव स्टेटस है उसका ख़तरा इसलिए वो पाकिस्तान पे बन गया है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है, ये तहरीर शुदा है कि जिस मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, जिस मुल्क में इंसानी हकूक़ की हिफाजत होगी, जिस मुल्क में बोलने की आज़ादी होगी, यानी कि जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ होंगी वो इस जो एक्सपोर्ट्स हैं इनका हिस्सा वो बन सकती हैं। अब क्या किया हमने, 26वीं आईनी तरमीम लगा के हमने अदालतों का जो तकद्दुस है और जो कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है, उसको महदूद कर दिया। अब फिर उसके बाद अगर हम बोलने की आज़ादी की बात करें तो पीका एक्ट लगा के हमने सोशल मीडिया और सारा कुछ इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर अगर हम इंटरनेट की बात करें, वो पाकिस्तान में 365 दिनों में से 65 दिन सही चलता है और 300 दिन वो स्लो रहता है, वो भी एक नुकसान है हमारा। फिर उसके बाद सियासत के नाम पे जो सियासी लोगों के साथ जुल्म जबर और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में आज दोबारा फिर एक एहतजाजी मुजाहरा किया और यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, तो फिर यूरोपीय यूनियन वाले किस तरह से इन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, मुश्किल है ना। तो अब आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना, मुझे आप जवाब भी दिया करें ना कि इसका ज़िम्मेदार ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है? 26वीं तरमीम इमरान खान ने लगाई है, पीके एक्ट इमरान खान ने पास किया है, या फिर ये जो इंटरनेट स्लो होता है ये इमरान खान करता है? ये जो पीटीआई के लोग अंदर जेलों में पड़े हुए हैं क्या ये इमरान खान की वजह से पड़े हुए हैं? आपने हाँ या ना में मुझे जवाब ज़रूर देना है। अब इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है, वो भी सारे के सारे खेल में शामिल है। अनडाउटेडली ये वो सियाने हैं थोड़े से, वो ये चाहते हैं कि हम हुकूमत भी करते रहें, इमरान खान के साथ हमें बैठने की नौबत ना आए, हम इमरान खान के साथ भी ना बैठें, रहें हम इस्टेब्लिशमेंट वाले ब्लॉक में, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये जो हुकूमत है ना, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी ज़्यादती कर रही है। जो भी काम होता है वो अवाम की जो परसेप्शन कायम हो गई है, वो अवाम यही कहती है कि यार ये सारा कुछ इदारे करवा रहे हैं। मैंने आपको कल एक डिटेल प्रोग्राम करके बताया कि हुकूमत का इदारों के अलावा भी मुस्लिम लीग नून की और बड़ी चालें हैं जो कि वो अकेले चल रहे हैं, और एट द एंड कोशिश क्या है कि इदारे और इमरान खान इनको तो क्लोज़ आने ही ना दिया जाए। हर रोज़ कोई नई तुंगड़ी छोड़ देते हैं, कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, जिससे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात वो दूर हो जाते हैं। 3 ख़त इमरान खान ने लिखे हैं, चौथा इमरान खान लिखने जा रहे हैं। कहते हैं ख़त नहीं मिला, ख़त नहीं पढ़ा। तो ख़त मिलना पढ़ना ना पढ़ना ये और बात है, ख़त लिखे तो जा रहे हैं, और ये जो ख़त हैं ये ट्विटर पे पोस्ट भी होते हैं, फिर इंटरनेशनल दुनिया तक भी ये ख़त जाते हैं, इमरान खान का मैसेज भी जाता है। नाज़रीन, अब अगर हम कंक्लूड कर लें, मौजूदा जो सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत पे ही आती है। हुकूमत को चाहिए कि वो जो मिसाक़ जमहूरियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका हिस्सा बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ये चाहते क्या है? ये प्रेशर के ज़रिए, पावर के ज़रिए पीटीआई को कुचलना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 इलेक्शंस की बात करें तो वो दोनों इलेक्शंस एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों ने जीत लिए, और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अवाम में एक गम व गुस्सा पाया जाता है और वो खुल के नज़र भी आता है। यही वजह है कि ये जो हुकूमत है बज़ाहिर तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो फिर मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान का जो करिश्मा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता, उसकी पावर टूट जाती, या फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाती। वो तो नहीं हुई। अब मैंने ख़बरें आपके सामने रख दी हैं। एक तो ये है कि हुकूमत के जो पाँव हैं, जो हुकूमत की जो गिरफ्त है वो हवा में मुअल्लक़ है, किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर सकती है। ये कन्फर्म सोर्सेज़ की खबर है। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा जो ताकतवर हल्के हैं वो अपनी भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं कि अगर ये हुकूमत जाती है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें तो आपको नून लीग के बयानात नहीं लगता, हर जगह पे ये परेशान दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी कई जगहों पे बयानात दे चुके हैं, मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा भी कह चुकी हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी परेशान हैं, खुल के सामने नहीं आते। अब नवाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं, और ये भी कहा गया जी मुस्लिम लीग नून की वजह से हालात ठीक होते हैं। इससे पहले भी 3 मरतबा नून लीग की मरकज़ में हुकूमत रही, 7 मरतबा वहाँ पे पंजाब में भी हुकूमत रही। हालात तो ऐसे के ऐसे ही हैं, हम तो पैदा हुए हैं तो ऐसे देख रहे हैं। कभी कहीं पे हालात अच्छे थे, हाँ 3 साल इमरान खान के अच्छे थे और वो आपके सामने है। पाकिस्तान के फॉरेन एसेट रिजर्व कहाँ पे चले गए थे, पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ पे चली गई थी। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म का काम ये नहीं होता कि वन डे टमाटर आके सस्ते करे। अनडाउटेडली कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ महंगाई भी कंपेयर करनी है तो इमरान खान के दौर के साथ आज की आप महंगाई कंपेयर करके देख लें।
तब आमदन भी बेहतर थी और उसके साथ ही साथ जो महंगाई थी वो भी कम थी। अगर हम ज़िम्मेदारों की बेचारों की बात करें तो अब एक ये भी खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कहा कि जी चूँकि कोई इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि 2800 से ज़ायद पैसों में गंदम नहीं खरीदी जाएगी, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारों ने इस मरतबा 30% गंदम की जो काश्त है वो कम कर दी। अब अगर 30% गंदम कम होगी, इससे पहले भी हम कई मेट्रिक टन वो बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं, और अगर इस साल गंदम पूरी उगी ना पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में आटा कहाँ से आएगा? हमारा स्टाइपेंड फूड तो आटा है, रोटी है। आगे से रमज़ान भी आ रहा है और पुरानी गंदम ख़त्म हो रही है, नई गंदम लग रही है। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल, और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? आपने मुझे भी बताना है, खुल के बोला करें, ज़रा बताया तो करें ना कि मामला है क्या, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्या हम सही आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे? खबरें यही हैं कि इमरान खान के ने जो मुश्किल तरीन दौर था वो काट लिया है। अब आने वाले दिनों में आसानी है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।